आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर का नामकरण, आईपीसी नामकरण और साधारण नामकरण। सर्वप्रथम पहले हम लोग देखेंगे इनके क्रियाशील मूलक। ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं? ईथर का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड यही होते हैं, ठीक। उसके बाद इनका संरचना सूत्र भी वही होते हैं, ठीक। अब नामकरण, नामकरण का दो विधि से होता है, एक साधारण नामकरण और एक आईपीसी नामकरण। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे साधारण नामकरण, ठीक। कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, उसके बाद रूल बाद में लिखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH। क्रियाशील मूलक देखने के बाद सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड किसका है क्रियाशील मूलक? इसमें क्रियाशील मूलक यहाँ पर है और एल्किल ग्रुप दोनों साइड में। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल दूसरा इसको मान लेते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH। इसमें भी एल्किल ग्रुप दोनों तरफ में है, क्रियाशील मूलक बीच में। साधारण नामकरण में सर्वप्रथम जिस ओर लंबी चैन होते हैं उसको पहले लिखा जाता है। जिस ओर लंबी चैन होते हैं उसको पहले लिखा जाता है और जिस ओर छोटी चैन होती है उसको बाद में। उसके बाद ईथर का क्रियाशील मूलक है, बाद में ईथर लिखा जाता है। पहले क्या बोले? लंबी चैन जिस ओर है उसका नाम पहले, उसके बाद छोटी चैन जो है उसको लंबी चैन के बाद, उसके बाद ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे इसका नामकरण पहले तो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है? मेथिल, मिथाइल, मिथाइल दोनों तरफ क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। बीच में क्या है? ईथर। यहां पर इस उदाहरण में देखो, एथिल इधर, मेथिल इधर, बीच में ईथर। क्या बोले? लंबी चैन को पहले, उसके बाद छोटी चैन, उसके बाद ईथर, ठीक। तो यहाँ पर दोनों तरफ में सेम चीज है, तब किसको लिखेंगे? तो देखो जहां पर सेम चीज आता है उसमें डाई शब्द का उपयोग कर देते हैं। डाई मेथिल ईथर, मेथिल इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में? हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, ठीक। मेथिल, मेथिल ईथर, समझो दोनों सेम चीज है। तो एक ही चीज को डबल बार नहीं लिखेंगे, डाई लगा देंगे। मेथिल मेथिल है ना, डाई मेथिल ईथर, इसके लिए ईथर शब्द लगा देंगे। ये साधारण नामकरण। एक में नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना, धैर्य रखो। जिंदगी में धैर्य सबसे बड़ी चीज है। ये मत समझो कि वो आगे बढ़ गया तो हम अब वहां से घूर जाएंगे, नहीं। और कर्म अच्छे करो, यही दो चीज को याद रखना। डाई मेथिल ईथर, इसका नामकरण हो गया। ऊपर में क्या बोले? इसमें एक लंबी चैन, एक छोटी चैन। पहले लंबी चैन क्या? एथिल, डबल कार्बन का चैन है, देख लो, डबल कार्बन का चैन है। एथ जोड़ वाई एल, इथाइल, हिंदी में एथिल बोलते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो इथाइल, ETHYL, इथाइल। क्या है? मिथाइल
YL लगा देते हैं। उसके बाद ईथर, EATHER, ईथर। अच्छा हिंदी में क्या होगा? एथिल, उसके बाद मेथिल, उसके बाद क्रियाशील मूलक के लिए ईथर, नामकरण हो गया। तीसरा एग्जांपल इसी में दे रहे हैं। CH3 दोनों तरफ में सेम चीज, डायथिल ईथर, एथिल ईथर नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, सेम चीज है, डाई लगा देंगे, डाई एथिल ईथर। ठीक। दूसरा एग्जांपल C2H5 C3H7 लंबी चैन चुनो, 3 इधर 2 उधर 3 है, इधर 2 है, लंबी चैन इधर है। क्या है? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो। क्या है? प्रोपिल एथिल होगा नामकरण की ना? प्रोपिल, फिर इसका नाम छोटी चैन एथिल ईथर। समझने का प्रयास किया था घर में? समझ में आया तन्नू? अब समझ में आ गया? अब नहीं बोलना, ठीक। एग्जांपल और एग्जांपल दे रहे हैं। C4H9 सिंगल बॉन्ड CH3। हम नहीं, तुम लोग मतलब ब्यूटिल, इधर 4 कार्बन, उधर 1 कार्बन। हम पहले ब्यूटिल, फिर मेथिल, फिर ईथर, एथर नहीं, क्या बाबू? लंबी चैन इस ओर क्या है? 4 कार्बन, इस ओर 1 ही कार्बन। क्या बोले? पहले लंबे चैन का नाम लिखना, जो लंबी है उसका नाम, उसके बाद जो छोटी है उसका नाम, ठीक। उसके बाद ईथर शब्द लगा देंगे, हो गया। क्या है? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटिल, YL जोड़, ब्यूटिल। हाँ, कार्बन को मेथिल, उसके बाद क्रियाशील मूलक के लिए ईथर। वेरी सिंपल, ठीक। अब रूल लिखा देते हैं, नियम। लिखो। जल्दी से। बोलिए महाशय। हाँ, साधारण नमक। साधारण ईथर क्रियाशील मूलक ये होते हैं, ये होते हैं साधारण नामकरण इन्नु, ठीक। लिखो। ईथर का नामकरण में प्राय में लिखा है। प्राय क्या? पहले में लिखो, में प्राय ऑक्सीजन से जुड़ी हुई लंबी एल्किल समूह का नाम, लंबी, हाँ, एल्किल समूह का नाम सर्वप्रथम लिखा जाता है।
उसके बाद सर्वप्रथम लिखा जाता है। लिखा जाता है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद छोटी एल्किल का नाम लिखा जाता है। छोटी एल्किन का नाम लिखा जाता है एवं ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है। ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है। हाँ एवं ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, वैसे तो एग्जाम्पल हम करा दिए हैं, अब तुम लोग अपने कॉपी में शेयर करो। 1 2 ठीक। टू स्क्वायर 3 5 2 5 5 और एग्जाम्पल दें। ना इधर दे रहे हैं एग्जाम्पल और C2H5 सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड C2H5 C3 H7 C4 9 सिंगल बॉन्ड हो CH2 5। फटाफट सबका नामकरण करो। तुम लोग का टाइम ऑफ हुआ। अब देखो इधर पहला एग्जांपल क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH3 इधर क्या होगा? दोनों तरफ मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, डाई मेथिल डाइमेथिल ईथर। आगे इसका एथिल मेथिल पहले एथिल तब मेथिल तब हाँ नहीं उन्हें होता है एथिल फिर मेथिल फिर ईथर। हो गया आंसर तीसरा का। इधर क्या है? 2 कार्बन इधर 1 कार्बन एथिल मेथिल ईथर सिंपल। नहीं एफएससी नामकरण में जाके वहां पर होता है। इसमें डाएथिल दोनों तरफ क्या है? एथिल है। डाएथिल ईथर डाएथिल ईथर इसका लिखो डाएथिल ईथर। ठीक हाँ इसका रे प्रोपिल मेथिल ईथर 3 कार्बन इस तरफ 1 कार्बन प्रोपिल मेथिल ईथर। ओके इसको ब्यूटिल मेथिल ईथर ब्यूटिल एथिल ईथर। ठीक अब आईएफएससी नामकरण देखेंगे इधर का। जस्ट इसका उल्टा होता है। पहले हम लोग इसमें किसको लिख रहे थे? बड़े कार्बन चेन को। इसमें किसको पहले लिखेंगे? छोटी कार्बन चेन को पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ी कार्बन चेन को लिखेंगे। यह इधर देखो इनका क्रियाशील मूलक और सामान्य सूत्र। CnH2n प्लस क्या होता है? 1 2 ओ यही होता है सामान्य सूत्र। CnH2n प्लस 1 होल 2
ऑक्सीजन। होल टू का मतलब क्या है? दोनों तरफ रहता है ऑक्सीजन, क्रिया एल्किल समूह दोनों तरफ ना लगा रहता है, इसीलिए दो इसमें होल टू किया गया। क्रियाशील समूह और समान सूत्र याद रखना इधर, ठीक। हाँ हाँ, उसके बाद FSC नामकरण। नहीं, क्रियाशील मूलक पहले लिखा दिए। सामान्य सूत्र याद रखना, एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि ईथर का सामान्य सूत्र क्या होते हैं, ठीक। यही है FSC नामकरण। नहीं लिखना है, बतलाएंगे एग्जाम्पल। क्या कहाँ ओ होता है। हाँ, इधर FSC नामकरण को देखते हैं कैसे बनते हैं। इस नामकरण में ऑक्सीजन को किसी एक एल्किल समूह के साथ जोड़ दिया जाता है। क्रियाशील समूह को किसी एक एल्किल समूह एल्काइल के साथ जोड़ दिया जाता है और एक कार्बन श्रृंखला को बाद में लिखा। जिसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ेंगे उसका नाम पहले, और जिसको छोड़ देंगे अकेला उसका नाम बाद। ईथर का FSC नामकरण में एक वर्ड ध्यान में रखना है तुम लोग, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्केन एल्केन एल्कोक्सी 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 एल्कोक्सी। FSC नामकरण में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन बोला जाता है। एल्कोक्सी एल्केन। ईथर को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। ईथर को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो, इसको भी हम दो भाग में तोड़ रहे हैं। तीन पार्ट रहता है, देख लो तीन पार्ट है, सुनना। एल्क ऑक्सी जोड़ एल्केन। इसमें भी तीन भाग है, इस शब्द में भी तीन भाग है, देख लो। एक एल्क ऑक्सी एल्केन। ऑक्सीजन को आगे में जोड़ देंगे क्या बनेगा? एल्कोक्सी। इस जिसमें ऑक्सीजन जोड़ते हैं उसका नाम पहले, और जिसको छोड़ देते हैं उसका नाम बाद में लिखा है। जैसे यहाँ पर देखो, ऑक्सी, इसके लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे हम? ऑक्सी। ऑक्सी ये क्या है? एक कार्बन वाला चेन है, मैथ। मैथ जोड़ ऑक्सी, मेथॉक्सी। मैथ जोड़ ऑक्सी। इसको इस ऑक्सीजन को इसमें जोड़ रहे हैं, इस कार्बन चेन। मैथ जोड़ ऑक्सी, मेथॉक्सी। इसका नाम इसके अनुरूप क्या होगा? एल्केन है तो मेथेन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथेन। मैथ तो मेथेन। मैथ एक कार्बन है तो मैथ बोलते हैं, तो मेथेन हो जाए। जिसमें ऑक्सीजन जोड़ेंगे उसका नाम पहले, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं जोड़ेंगे उसका नाम सिर्फ अभी यही सीखो। ईथर को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन तीन शब्द से बना है, एल्क जोड़ ऑक्सी जोड़ एल्केन। ऑक्सीजन को इसमें जोड़ देते हैं, इसका नाम पहले, तो बाद में एल्केन का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें जोड़ रहे हैं, इसका नाम क्या है? मैथ। मैथ में ऑक्सीजन जोड़ेंगे, मेथॉक्सी। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ, तो मेथेन हो जाएगा, उसके अनुरूप, एल्केन के अनुरूप। हाँ, अब नाम लिखते हैं, देखो।
CH3 इस ऑक्सीजन को इसमें जोड़ें। यहाँ कार्बन की संख्या एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। मैथ जोड़ ऑक्सी, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी। एक कार्बन को मैथ बोलते हैं। इसके अनुरूप एल्केन है, एल्केन में उसका नामकरण क्या होगा? मेथेन होगा कि नहीं? मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन नामकरण हो गया। रूल लिखाएंगे इसके लिए। अभी एग्जांपल बहुत सारा पहले बनाओ। सूत्र लिख ले सा। नहीं रुको अभी। CH3 सिंगल बॉन्ड हो, CH2H5 इसका नाम देखना। इस ऑक्सीजन को इसमें जोड़ेंगे। मैथ जोड़ ऑक्सी, मेथॉक्सी। इसका नाम दो कार्बन पे बोलते हैं। एल्केन के अनुरूप क्या नाम हो जाएगा उसका? मेथॉक्सी। तैयार हो गया नाम। मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन। एक बात और ध्यान में रखना तुम लोग, ऑक्सीजन को जो छोटी श्रृंखला होती है उसी के साथ जोड़ते हैं। जो छोटी कार्बन चेन होती है उसी के साथ ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। याद रखना ध्यान। बड़ी कार्बन श्रृंखला के साथ नहीं जोड़ी जाती है ऑक्सीजन को, ठीक ना? रूल लिखा देंगे इसमें। अब तीसरा एग्जांपल, C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C3H7। हाँ सुनो, कार्बन चैन की सो छोटी चैन है, देख लो इसे लेफ्ट में लो। इसी के साथ ऑक्सीजन का योग, तो जब एथ में ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो एथॉक्सी क्या? एथॉक्सी, एथॉक्सी प्रोपेन। दूसरा क्या? C3H7 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C5H11। ऑक्सीजन को उस कार्बन चेन के साथ जोड़ेंगे जिस और कार्बन की संख्या कम। ऑक्सीजन किस ओर जुड़ेगा रे? इस ओर। प्रोप जोड़ ऑक्सी, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी पेंटेन, प्रोपॉक्सी पेंटेन, प्रोपॉक्सी प्रोपॉक्सी पेंटेन। ठीक। प्रोपॉक्सी पाका चांद को संयोग दी गई। प्रोपॉक्सी पेंटेन। ओके, एक एग्जांपल और। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड हो, C2H5 बना। देख लो, छोटी चेन किस ओर है? दोनों ओर बराबर है बाबू। 2 1 3, इस ओर 3 कार्बन, इस ओर 1 2 3, दोनों तरफ सेम चीज है, किसी भी ओर हम जोड़ सकते हैं। जोड़ दो आगे। क्या बनो? प्रोप जोड़ ऑक्सी, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सिर्फ इस शब्द को नहीं भूलो। एल्कोक्सी एल्केन, इथार को सामान्य रूप में एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी को संयोग दी गई। एल्कोक्सी एल्केन, एल्केन इसको नहीं बोलते। संधि विच्छेद। एल्क जोड़ ऑक्सी, जिधर कार्बन की संख्या कम होती है उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, और जिस जो लंबी होती है उसको बाद में उसका नामकरण कर देते हैं एल्केन के अनुरूप। एल्कीन के नहीं, एल्काइल के अनुरूप नहीं होता, एल्केन के अनुरूप नामकरण होता है उनका। ठीक। अब रूल लिखो इसका। हाँ
लिखो आईपीएससी नामकरण में आईयूपीएससी नामकरण में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। एल्केन कहते हैं। एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। हाँ, एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन को उस तरफ जोड़ा जाता है, उस तरफ जोड़ा जाता है जिस तरफ कार्बन की संख्या जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती है। कम होती है इसे एल्कोक्सी माना जाता है। इसे एल्कोक्सी माना जाता है। हाँ, तथा जिस ओर कार्बन की संख्या अधिक होती है उसे एल्केन माना जाता है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 तुम लोग को खुद करना है, हम नहीं करेंगे कुछ। ठीक नो, चलो बनाते चलो, हम दे रहे हैं, तुम लोग इसके ऊपर काम करते चलो। नहीं दिखाई पड़ता नो। चलो नाम करो इसका जल्दी से। कार्बो किसलिक, इसको मिटाते हैं हम। कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाँ, इसका साधारण नामकरण किताब में नहीं दिया गया। ठीक, डायरेक्ट आईपीएससी पे चलेंगे। इसलिए नहीं दिया गया है कि सभी का नामकरण साधारण नामकरण से नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसका वर्णन नहीं किया गया। आईपीएससी के द्वारा जितना भी यौगिक है कार्बोक्सिलिक का, सभी का नामकरण हम कर सकते हैं, इसीलिए उनका वर्णन किया गया किताब। ठीक, तो चलो पहले क्रियाशील मूलक क्या होते हैं? मूलक क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड C डबल O। इनका संरचना
कई बार बतला दिए हैं। देखना इधर एक सिंगल बॉन्ड खाली रहता है, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है कार्बन से, ठीक। एक O एक वैलेंसी के साथ, और ऑक्सीजन का दो वैलेंसी होते हैं, हम जानते हैं। इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एड रहता है। हाँ सुनना फिर से, चलो ठीक है। एक कार्बन है यहाँ पर, देखिए इनकी 4 वैलेंसी रहती है, जिसमें से एक वैलेंसी हमेशा खाली रहता है, ठीक। देखो कैसे, इसी में कार्बन चेन ऐड होगा नो, इसीलिए खाली रहता है। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऐड रहता है इसके साथ। अब एक वैलेंसी बच रहा है, एक ऑक्सीजन तो बच रहा है, इसके साथ ऐड होगा। चूंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी पूरी हो चुकी है, दूसरी वैलेंसी भी बाकी है, ठीक। उसके साथ H, हम जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। पूर्ण हुआ, यही हुआ इनका संरचना सूत्र। अब सामान्य सूत्र किसका, कार्बोक्सिलिक का। हाँ, CN H2N + 1 COOH। हाँ, सामान्य सूत्र। इसी के ऊपर हम लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों, संख्यों यौगिक बना सकते हैं। कैसे, m का मान लेते हैं, जब अपने मन से 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ बनता जाएगा अपने आप, ठीक नो। इसको नोट कर लो तुम लोग, उसके बाद IUPAC नामकरण देखेंगे इसका। जल्दी से सर ऐसे लीलापन का नाम जब तरलता का हो चल रहा जो है IUPAC नामकरण एग्जांपल पहले, तब रूल लिखें। नो, इधर सुनो, एल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स क्या लगा रहे थे, प्रत्यय नो, ऑल। क्या, इधर देखो थोड़ा, ऑल लगा रहे थे। एल्डिहाइड में अल, एल अल लगाए, कितने लगाए, और किसमें एल्डिहाइड हो गया। इथर, इथर में क्या लगा रहे थे, ऑक्सीजन। और किसका किया नामकरण, कीटोन। इसमें क्या लगाया, ऑन। 4 का देखिए हम लोग। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक। इसमें जो है ना ओइक, OIC, ओइक एसिड, ACID, ओइक एसिड, ओइक एसिड सफिक्स लगता है। प्रत्यय पीछे जो लगाए जाते हैं उसी को सफिक्स बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, सुनो अभी लिखना कुछ नहीं है, तो लिखाएंगे उस टाइम। सफिक्स मतलब उपसर्ग, प्रफिक्स मतलब नहीं, सफिक्स मतलब प्रत्यय, और प्रफिक्स मतलब उपसर्ग। प्रत्यय किसे कहते हैं, मतलब वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगा नहीं, पो से प्रत्यय, पो से पीछे। प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश है या शब्द समूह है जो किसी शब्द के पीछे लगा। उपसर्ग आगे, और सौ से उपसर्ग, ओ से आगे, याद रखना, व्याकरण है यार। ये सब क्या है, सफिक्स है, पीछे लगाए जाते हैं। एक एग्जांपल दे रहा, CH3COOH। जब हम लोग के सामने इस सूत्र आ गया हो तो हमको दिख रहा है किसका यौगिक है, कार्बोक्सिलिक का। तो उसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, प्रत्यय क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। कैसे, ये भी पता नहीं तुमको, गदांत COOH लगा हो, नहीं दिख रहा तुमको, किसका यौगिक है, कार्बोक्सिलिक। OH लगा रहता है, एल्कोहल, CHO, एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ईथर, CO, सिंगल बॉन्ड O, क्या होता है, कीटोन। यही सब तो यहाँ क्या लगा हुआ, COOH, कार्बोक्सिलिक का यौगिक है। इसका करना क्या, चीर फाड़ करना, ऑपरेशन करेंगे इसका, नामकरण। नामकरण में सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, हिंदी में लिख देते हैं ओ इक, अम्ल, अम्ल, एसिड मतलब अम्ल। जी मैडम, ओइक, ठीक।
हिंदी में, और यहाँ पर OIC ओइक एसिड। सुनो, एक कार्बन दो कार्बन, कार्बन की संख्या दो, एक और दो। क्रियात्मक समूह में भी जो कार्बन है उसको भी गिनना है, याद रखो। क्रियाशील समूह है ना बाबू, इसके कार्बन को भी काउंटिंग करेंगे, याद रखना इसको। एक और दो, दो कार्बन का एल वर्ड क्या लगा? सर एक और दो तीन लग रहा एफ। कहाँ सौरभ? अरे बाबा, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन तीन कार्बन कैसे एक और दो तीन हो गया, तीन हो गया, दो ही कार्बन। तीन ना हुआ। कितना दी कितना रहा? ये छोड़ो, इसको मिटाते। अभी कितना दिखा? दो हो गया यार, एक दो, ठीक। दूसरा कार्बन है, पहला कार्बन। यहाँ दो कार्बन नहीं है, दूसरा कार्बन। कार्बन की संख्या दो नहीं है, कार्बन दूसरा है। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दो कार्बन हुआ तो एफ। उसके बाद बॉन्ड ने, पहले कार्बन ने एल कोड, पहले एल प्लस 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 दिए थे, ठीक है। बंधन कैसा है कार्बन कार्बन के बीच? एकल बंधन के लिए बॉन्ड ने एम, ठीक नु? एथेन। उसके बाद इसके लिए क्या सफिक्स लगाएंगे? OIC ओइक एसिड प्लस OIC ओइक ACID। O और E का लोप होगा, यहाँ दो वावेल आ रहे हैं, ठीक। हाँ, इथेन ओइक एसिड ACID, ठीक। एथेनोइक एसिड हिंदी में सुनना है। दो कार्बन को F, सिंगल बंधन है M, N। इसके लिए कार्बो क्रियाशील मूलक के लिए ओइक अम्ल। एथ जोड़न एथेन जोड़ ओइक एथेनोइक, एथ जोड़न एथेन जोड़ ओइक एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक एथेनोइक अम्ल, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2 CH COOH। पहले मेंशन कहां से कहां तक है? यहाँ तक। पार्श्व नहीं है, नंबरिंग करो। कहां से करें? क्रियाशील समूह इधर से उधर से। एक दो तीन, छह कार्बन कार्बन तीन ही है, दो एक तीन तीन छह। पहले सर जो बोल रहा था दो एक तीन, वैसा नहीं होता। कार्बन तीसरा है, ठीक। हाँ, गिनती किए, 3 नंबर पे कार्बन आ रहा है, ठीक। चलो नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद एल कोड क्या लिखाएगा इसके लिए? 3 कार्बन के लिए प्रो क्या लिखाएगा? नो प्रो हिंदी में प्रो। बंधन कैसा है सभी कार्बन कार्बन के बीच? एन। इसके लिए ओइक सभी में लगेगा। नु सब बीच पर पीछे लगाया जा रहा है, देख लो। क्या प्रोप जोड़न प्रोपेन जोड़ ओइक प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक अम्ल प्रोपेनोइक हुआ प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक। आया लो, इसको बना दो रे, इसको बनाओ, डायरेक्ट हिट करो।
4 कार्बन ब्यूटेनोइक क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक लो हो गया। अब रूल लिख तो सूत्र क्या बन रहा है रूल क्या बन रहा है पहले एल्क फिर बॉन्ड फिर ओइक एसिड को लिखने इसको नहीं बोलना इसी का प्रयोग करना है लिखा जाए ना ठीक निकला लिख लो इसको उसके बाद रूल लिखना लिखो इस प्रणाली में इस प्रणाली में इस प्रणाली में कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण इस प्रणाली में कार्बोक्सिलिक यहां लिखे हैं देख लो कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण में संगत एल्केन के नाम में संगत एल्केन के नाम में संगत एल्केन के नाम में ओइक अम्ल और सही को ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लेना ठीक ओइक अम्ल अनुलग्न जोड़ दिया जाता है सफिक्स जोड़ दिया जाता है प्रत्यय जोड़ दिया जाता है अनुलग्न हाँ जोड़ दिया जाता है अनुलग्न जोड़ हाँ अब एग्जाम्पल हाँ जितना पहले दिए हैं उसी का फिर नामकरण करवाएंगे इसको उतार लेना कहीं ठीक सब फिक्स प्रत्यय है वही काम में ये क्या क्रियाशील समूह है बाद में उतारना भी नहीं अनुलग्न जोड़ दिया क्रियाशील समूह इस तरफ पड़ती है जो पीछे लगाए जाते हैं बाद में उतारना पहले एग्जांपल करो बहुत गंदा हाँ उसको छोड़ दो अगर यदि तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दो इसको ठीक इन दोनों का नाम लिखो जल्दी से इसका नाम कर लेंगे एक कार्बन से मेथेनोइक होना चाहिए लिखना चाहिए तुम लोग को खुद लेकिन तुम लोग सुनो एक कार्बन दो कार्बन के लिए एल्कोहल क्या लगाते हैं एल्क प्लस बाउंड नेम प्लस ओइक एसिड ओइक बस इसी के ऊपर सारा का सारा खेल है हम लोग ठीक तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं एफ सिंगल बंद आना है एन लगेगा उसमें ओइक एसिड हो गया दूसरा क्या है इसमें सिर्फ कितना कार्बन नो एक कार्बन के लिए एल्कोहल मैथ
दिन से इसमें एक कार्बन है, एक ही कार्बन सिंगल एन बंधन होगा, इसमें डबल बंधन कहां से आ सकता है? एन, उसमें ओइक एसिड, ओइक OIC, ओइक ACID, ओइक एसिड। 1 2 3 तीन कार्बन है, प्रोपे NOIC एसिड। ठीक, और दे रहे हैं अभी कहाँ, अभी तो 3 1 नंबर। अब की बार आपको फंसाएंगे। और हिंदी में बताओ पूरे भी से चलने लगे प्रोपेन ऑयल जल्दी से नंबर गलती हुआ, स्थान कौन बदलाएगा? हम स्थान कौन बदलाएगा? जल्दी, हाँ, हड़बड़ नहीं तो गड़बड़ नहीं। हाँ, 1 पेंटेनॉइड 1 पेंटेनॉइड मिस, हाँ क्या बोलो? 2 प्रोपे रुको रुको, अभी ला रहा हूं, तुम लोग समझो। मेंशन का चुनाव कर लिया यहाँ से, होगा नु, होगा कि नहीं? नंबर किधर से 10 से 1 2 3 4 5 ठीक। अब देखो यहाँ पर डबल बंधन है ना, कहाँ पर? 3 नंबर पे। रुको, पहले 5 कार्बन के लिए एल वर्ड पेन, ठीक। डबल बंधन कहाँ पर है? 3 पे। अगर यदि डबल बंधन नहीं रहता तो हम लोग क्या डायरेक्ट एन यहाँ पर लगाते? पहले बंधन का नाम लिखेंगे ना, अब कि डायरेक्ट ओइक एसिड जोड़ देंगे इसमें? नहीं, पहले किसका बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड कैसा है यहाँ पर? डबल। कहाँ पर? 3 पर, तो हाइफन 3। डबल बंधन के लिए इन ई हट जाएगा, फिर हाइफन, अब ओइक एसिड, ठीक। ओके, दूसरा एग्जांपल तो इंग्लिश में लिख लिया यार। लो, ठीक सर। आप खुश खुश दुमताम खुश। चलो चलो, ठीक है ठीक है। 1 2 3 4 5 चलो नाम लिखो इसका। ट्रिपल दिए, दिमाग लगा उधर, अपने कॉपी में दिमाग। हाँ ओके, इन कहाँ लगाई? आइन, आइन कहाँ लगाई? आइन तुम बोलिए अभी। बनेगा हाइफन 4 हाइफन ओइक। ठीक, सेकंड नो चलो। और पहले मैं जगह चुनाव करो, यहाँ से यहाँ तक नंबरिंग 1 2 3 4 5
6 नंबरिंग कर दिया, नामकरण करना है। पहले कार्बन चेन का नाम, कार्बन चेन का नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्स, HGX हेक्स। बंधन कैसा है? बॉन्ड नेम ना, इसके बाद बॉन्ड नेम नो ट्रिपल बंधन कहां पर? 4 स्थान देंगे कि 4 नंबर पर ट्रिपल बंधन आई, तो ये हटेगा नो, क्योंकि ओ है यहाँ डबल मोबाइल के स्थान पे नहीं होगा। फिर नो ठीक, ओके। थोड़ा सा हार्ड कर रहे हैं, फिर मिला अपना अपना, इसी को हार्ड कर देते हैं। कौन याद कर रहा है? चलो देखो ना, जल्दी 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 जल्दी। सरल डोमा बात करिए। पहले हम लोग नंबरिंग मैन चेक का चुनाव करवा, ठीक नन्नू। उसके बाद पांच चैन यहाँ पर है, कहाँ पर है पांच चैन? 4 नंबर का है ना। पहले इसी का नाम लिखते हैं, स्थान इसका क्या है? 4 है ना। 4 हो गया नु। एक कार्बन को में उसमें वायल जोड़ते हैं, मिथाइल मिथाइल 4 मिथाइल मेन चेन क्या है? हेक्स हेक्स हेक्स। कहाँ पर है? बंधन नाम अपने लिखना है नो। 4 क्या? आई वायन ई नहीं लगेगा। अब वही हो गया नो। यही था आईपीएससी नामकरण किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। एल उसके बाद बॉन्ड है, फिर उसमें सफिक्स क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। इसको नोट तुम लोग कर लो, एक जगह आज कर लो, ठीक ठीक है नो। हाँ नो, इसको एक जगह कहीं नोट कर लो तुम लोग। अगर भूलेगा सिर्फ इसी को देख लेना और नामकरण कर लेना, ठीक। सफिक्स पर किया पीछे जो लगाया जाता है, पहले दिन इसलिए नहीं लगाया लिखाया हो कि क्या है कि सब बतलाए ना। आज समाप्त हुआ, आज सारा का सारा लिखा। लिखो इसको, नोट कर लो।